बेटा ही चाहिए। आपको पता है धर्मपत्नी से एक पल की दूरी भी नहीं, बस जन्मों जैसी लग रही है। कहो, देवी माँ से कहो तो पहले पहल तुमका वरदान में दूधू बेटा दे दे। हे माँ, हमें सच बोलने की शक्ति दीजिए। अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने हमेशा से एक बेटे और बेटी की कल्पना की थी और इसीलिए हम माँ के सामने झूठ नहीं बोल पाए और हमने उनसे वही मांगा जो हमारा सपना था, बेटा और बेटी। सरोजा बहू, गलत मनौती दोहराकर तुम अपना धर्म निभाने से चूक गई। मैया तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। धर्मपत्नी जी, हमारा वनवास खत्म हो गया। अब वैसे आपसे ना हमें एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। भाग दौड़ के चक्कर में हम बोले नहीं पाए। क्या? अरे ये तो मंगल धागा जला है। अम्मा,
अरे ये तो दुल्हन का मंगल धागा जला है। कुछ नहीं होगा। कभी कभी हवा के तेज झोंका चले से मौसम का हाल बिगड़ जाता है। तुम तो हमारी बहादुर बिटिया हो ना, और बहादुर लोग तूफानों से डरते नहीं, खेलते हैं। और बिटिया तुमको तो हमने डरना नहीं सिखाया। तुम्हारे अंदर तो वो हुनर है कि तुम जहां कदम रख दो वो जगह हंसी खुशी से भर जाए। तुम्हारे अंदर तो कांटों में भी फूल खिलाने का हौसला है। हौसला रखो बेटी, सब ठीक होगा। विजेंद्र, अरे हाँ, अभी तक तुम्हारी अम्मा नहीं आई। हमको चिंता है वो कि बहुत टाइम हो गया। आप परेशान ना हो, वैसे अम्मा आप सबको लेकर आती ही होंगी। हाँ, वो अभी कहाँ आएगी, और जब तक पूरे गांव को जनवा नहीं देंगी कि वो की बहू सबसे बढ़िया है, जब तक ये घर की चार बात वहीं बता नहीं देंगी, अपनी जय जयकार करा नहीं लेगी, अरे तब तक कहाँ आएंगी वो। अरे माधव के लिए सरोजा का रिश्ता हम ही लाए थे ना। लेकिन ये बात किसी को बताएगी नहीं, सारा क्रेडिट खुद ही लेंगी। हाँ बाबूजी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप में और अम्मा में कुछ बटा ही नहीं है। वो जानती हैं कि जो आपका है वो उनका भी है, फिर चाहे वो घर द्वार हो या फिर क्रेडिट। तू भी अपनी अम्मा की तरफदारी करेगा, हाँ? और हाँ, सच में वो हमारी भाग्य लक्ष्मी है। उसके भाग्य से ही घर में सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान। बस अपनी बहू के साथ वो खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। बाबूजी, अम्मा के चेहरे पर खुशी हम सबने साफ साफ देखी है, और अब आप देखिएगा, सरोजा की वजह से अम्मा का मान सम्मान गांव में दोगुना हो जाएगा। अरे हाँ विजेंद्र बेटा, अरे ये सब प्रभु की कृपा है घर पर। अरे आज तक तो हमने ऐसा अजूबा खबर नहीं देखा कि दुल्हन का मंगल धागा उतरते ही चल के राखे था। उसका है न प्रमुख भाई कि कितना घर धन दौलत से भरल रहे, और तू सब जगह हाथ ऐसे करके घूमत फिरा। बाकी देवता देवी के सामने सबके हाथ ऐसे ना ऐसे ही करे के पड़ता है। अब इतना बड़ा अपशकुन होने के बाद अपना हाथ, अरे आपको अपना पूरा आंचल देवी मैया के सामने फैला के भीख मांगे के पड़, तभी जाके देवी ये गांव का उद्धार करे। नहीं तो पता ना कौन सा कहर ये गांव पर बरसे। देखिए है तो मत खामखा गैर लोगन से गुस्सा करे का क्या फायदा। जो भी कर सरोजा बहू, इस सब कोहे के कारण हुआ। ना वो हमें मनौती ध्वस्त कर दी, ना ये अब शकुन होता, और ना ही गांव वालों को इस कहे का मौका मिलता। माधव, ई तो बिल्कुल ठीक ना हुआ भाई। ई तो देवी मैया का कोप रहे। हाँ हाँ, ई तो पक्का कोप बा, नहीं तो मंगल धागा कब होना चले। अम्मा आखिर हुआ का? अरे बताइए तो सही।
अम्मा, का सरोजा ने मनौती ना मांगकर ये मंगल धागे का विधान भ्रष्ट कर दिया है का? अब देवी मैया ही अपना कृपा से बचावे इस गांव को। गाँव वाले एकदम सही कह रहे हैं माधव, ये सब देवी मैया का ही कोप है। सरोजा बहू ने ही मनौती का अपमान किया है। अपन मन से देवी मैया के सामने जौन आया बोल दी, क्यों का एक बेटा चाहिए और एक बेटी। सबके विधान के हिसाब से उका वह बात दोहराना चाहिए था जौन हम उके कान में कह रहे। क्या बात है मंजू, क्या सोच रही हो? ना कुछ नहीं। अरे कुछ तो ऐसा रहस्य जरूर है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। अरे आप भी ना, हम तो बस यही सोच रहे थे कि मंगल धागा का विधि विधान पूरा हो गया होगा ना, लेकिन वो लोग अभी तक आए ही नहीं, जाने कब के निकले हैं। अच्छा, तो मतलब खिड़की पर खड़े होकर अपनी प्यारी देवरानी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्यों? हाँ, हम तो बस ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से मंगल धागा का विधि विधान पूरा हो जाए और माधव देवर जी और सरोजा खुशी खुशी नए जीवन की शुरुआत कर लें। हाँ, ये बात तो सही। दोनों की जोड़ी भी भगवान ने खूब बनाई, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और देखो ना, माधव सरोजा को कितना प्यार करता है। हाँ, अब तो ये भी पक्का हो गया कि देवर जी से सरोजा की खूबसूरती को देख के पगला ही नहीं रहते, वो एकदम दिल से प्यार करते हैं हमारी सरोजा से। और आप देख लीजिएगा, देवर जी बहुत ध्यान रखेंगे हमारी सरोजा का। देखो मंजू, ये तो सबको पता है कि माधव सरोजा को पागलों के जैसा प्यार करता है, लेकिन प्यार की गहराई को समझने में अभी जरा कच्चा है, थोड़ा वक्त लगेगा। हमको समझे नहीं। अरे छोड़ो ना तुम ये सब, चलो बैठते हैं, आओ। वैसे तुम भी मेरे प्यार को अभी तक कहाँ समझ पाई मंजू? अच्छा जी, अब आप हमें प्यार की ऊंचाई और गहराई समझाएंगे, वो भी इंची टेप से नाप कर। हाँ हाँ मंजू, मैं जानता हूँ माधव में जितना लड़कपन है, सरोजा उतनी मैच्योर और समझदार भी है। और तुम देखना, आज नहीं तो कल सरोजा माधव को प्यार का असली मतलब क्या होता है ये समझाकर ही मानेंगी। जैसे इस समय आप हमें समझा रहे हैं, है ना? शायद। बहुरिया, तुमरा घूंघट ऊपर कैसे वाली? अरे पूरा समाज में ये मुंह का उघार के रहना कोनो अच्छी बात नहीं, समझे का? अरे माधव बेटा, कहाँ भागे जा रहे हो? कौन समझदारी नहीं है का? दुल्हन के साथ रहो, नहीं तो गांव वाले और भी बकबक करेंगे। अरे रहने दीजिए चाची, इस सरोजा ना ये लायक,
और वो कौन सा बहुत अच्छा काम कर दी जो मुँह का हाथ पकड़ पकड़ के चले? वो हमारी अम्मा की भावना का कुछ तो कदर की होती। हम समझी नहीं, तुम कौन से भावना की बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं चाची, चाची वो कहा है ना, देवी मैया की मनौती के रिवाज के हिसाब से अम्मा उसे समझाई थी कि यहाँ आकर दुई बिटवा के मनौती मांगना, लेकिन नहीं, सरोजा यहाँ आकर वही मांगी जो वो चाहती थी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे हम पल दो पल के लिए मान भी लें कि सरोजा के सोच विचार हमसे अलग है, वो थोड़े मॉडर्न ख्याल की है, पर वो इतना तो जानती है ना कि ईमान मनौती ये सब अम्मा के लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा हम ये भी मान सकते हैं कि जो मंगल धागा है कुछ भी कारण की वजह से जल सकता है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अब अम्मा तो ये समझेगी ना कि जो मनौती का अपशगुन हुआ है उसकी वजह से ये हुआ है। अरे माधव बेटा, वो पराये घर से आई है, अभी कुछ समय लगेगा, बाद में वो हमारे रंग ढंग में ढल जाएगी। हाँ अरे वो बात तो ठीक है चाची, लेकिन तुलसी पूजा वाले मामले के बाद सरोजा को अम्मा की भावना का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था कि नहीं? और अम्मा की धर्म कर्म के विश्वास के बारे में सरोजा अब तक तो जान ही गई होगी ना, फिर काहे की हो। और आज तक बाबूजी भी अम्मा की बात पर पानी नहीं डाले हैं, और ये कल की आई काहे उल्टा गंगा बहा रही है? हाँ अरे अब क्या हुआ? अब काहे इतना तनतना रहे हो तुम? आपकी प्यारी बहू सरोजा के प्यारे भाई का मैसेज है, पढ़ के सुनाए का? जीजा जी हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखिए। अरे हम का बच्चे हैं, हमें नहीं पता सरोजा का ध्यान कैसे रखना है। साले की तुम हमें सिखा रहे कि सरोजा का ध्यान कैसे रखना है। अरे वो अगर उस सरोजा को सिखाए होते ना कि ससुराल में जाकर सबकी बातों का ख्याल रखना, तो ये सब नहीं होता, समझी? अरे माधव, क्या करें माँ, जीजा जी का फोन भी कट जा रहा है। हम कितनी बार ट्राई किए मगर लग ही नहीं रहा। बेटा शाम को अच्छे से बात कर ले। अरे सब लोग कहीं काम पर लगे होंगे कुछ ना कुछ। और वैसे भी बहुत सारा शिष्टाचार होता है जब नई दुल्हन घर आती है। अब तुमको क्या पता। माँ हम एक बार लैंडलाइन पे ट्राई करें? कौनो जरूरत नहीं, काहे परेशान हो रहे हो? प्लीज माँ। हमने कहा ना, हमारे बिटिया के ससुराल वालों को फालतू तंग मत करो। अब हम आपको बताते हैं उसकी असली वजह। हमारा मंगल धागा ना तो पूजा पाठ में हुए किसी भूल चूक से जला है, ना ही देवी माँ की नाराजगी से, बल्कि वो तो किसी खास चीज के लगने से जला है। लगने से क्या, बल्कि ऐसा कुछ उसमें लगाया गया जिस वजह से वो जल गया।